जय श्री राम। हर हर गंगे। सभी जनपदवासियों को मकर संक्रांति महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, मैं आचार्य मोहित पाठक, महर्षि भृगु वैदिक गुरुकुलम, रामगढ़ गंगापुर, हुकुम छपरा, बलिया। बंधुओं, हमारे गुरुकुल में एक प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जिस प्रकल्प का नाम है अनवरत शिवार्चन गुरुकुल गंगा आरती। इस प्रकल्प में नित्य हमारे गुरुकुल में शिवार्चन संपादन होता है। नन्हे बटुक निरंतर रुद्राभिषेक करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शिव की उपासना करते हैं। गुरुकुल भी संचालित है, बच्चे वेद विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। और गंगा आरती, जहाँ गुरुकुल स्थित है उसके दक्षिण भाग में माँ गंगा विराजती हैं। और काशी दशाश्वमेध घाट पर जो गंगा आरती होती है, वह गंगा आरती निरंतर यहाँ पर संचालन करने की योजनाएं चल रही हैं। क्यों यह योजना आवश्यक है, इस विषय में कुछ चर्चाएं करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के मध्य उपस्थित हुआ हूं। वेद विद्या की रक्षा करना हमारा धर्म है। वेद रहेगा तो देश रहेगा, वेद रहेगा तो हमारी संस्कृति रहेगी। अनवरत शिव की उपासना होगी तो हमारे अंदर एक ऊर्जा व्याप्त होगी। हमारे अंदर एक अलग शक्ति प्राप्त होगी, हम लोग ऊर्जावान होंगे। और गंगा आरती, गंगा की सेवा करना हमारा परम धर्म है। बहुत ही कठिन तपस्या से भागीरथ जी ने माँ गंगा को भूलोक पर लाया था। और बहुत ही दुर्भाग्य है कि कई सौ वर्षों उन्होंने तपस्या किया था, तब माँ गंगा इस धरती पर आई थी। यहाँ मैं सभी जनपद वासियों से विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि कल मकर संक्रांति महापर्व है, आप सभी स्नान करने आए। तो गंगा जी में स्नान करने का महत्व क्या है, इस पे ध्यान रखें। और क्या क्या नहीं करना चाहिए गंगा तट पर, इसे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। न गंगा सदृशं तीर्थं न देवः केशवात् परः। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। अतः आप तीर्थ करने आ रहे हैं तो इस तीर्थ पर आ करके आप गंदगी क्यों करते हैं? अपने वस्त्र त्याग करके चले जाते हैं। घर से जो पन्नी होती है, जो घर के कचरा होता है, उसको ला करके आप यहाँ पे डालते हैं। आप यहाँ पे अपने पापों के शमन के लिए आ रहे हैं और कहीं जाने अनजाने में आप पाप करके जा रहे हैं। गंगा का इतना बड़ा महत्व है शास्त्रों में। साक्षात जननी है, साक्षात माता है। शास्त्रों में कहा गया, दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् तथा गंगेति कीर्तनात् पुनाति पुण्य पुरुषान् शतशोथ सहस्रशः। जो मानव गंगा का दर्शन, स्पर्श
जलपान अथवा गंगा नाम का स्मरण करता है, कीर्तन करता है, वह अपने हजारों सैकड़ों पीढ़ियों के पुरुषों का तरण कर देता है। इतनी बड़ी महिमा है। और यहाँ पे हम स्नान करने आ रहे हैं, कुंभ महापर्व चल रहा है, इसके मध्य हम स्नान करेंगे। मकर संक्रांति है। इस महापर्व पे हम स्नान किस लिए करने आ रहे हैं कि हमारे पापों का शमन हो, हमारे कष्टों का निवारण हो। और यहाँ पे आकर के माँ के आंचल को हम गंदा कर रहे हैं। कहा गया है, मूत्रम वाथ पुरीशम वा गंगा तीये करोति यः न दृष्टा निष्कृतस्तस्थ कल्पकोटिशतैरपि न दन्तधावनं कुर्याद् गंगागर्भे विचक्षणाः कुर्याच्चेन्मोहतः पुण्यं न गंगास्नानजं लभेत्। कहा गया, गंगा जी के तट पर यदि कोई गंगा जी के तट पर असत्य भाषण करता है, परनिंदा करता है, गर्व करता है, अहंकार जनित भाषा बोलता है, क्रोध करता है, या अपने शरीर का मैल गंगा नदी में प्रवाहित करता है। ऐसे लोग स्नान करते हैं, गंगा जी में मलते हैं शरीर, अपने गंदगी निकाले, या अंतः मन की गंदगी को निकालिए ना। शरीर की गंदगी को निकालने से कुछ नहीं होने वाला है। अंतःकरण की गंदगी को, अंत मन की गंदगी को निकालिए। वो गंगा मन के गंदगी को स्वच्छ करने के लिए है, न कि शरीर की गंदगी को स्वच्छ करने के लिए है। वहीं पे जाकर के लोग मलमूत्र का भी त्याग करते हैं। दंत धावन करेंगे, घर से दंत धावन नहीं करके आएंगे, आकर के यहीं पे तट पर आकर के दंत धावन करते हैं। अपने शरीर के जो कपड़े होते हैं स्नान करके उतार के यहीं पर चले जाएंगे, और धुलते भी हैं, कपड़े उसी में धुलते हैं। अपने शरीर की जो गंदगी होती है, कहाँ कहाँ जाकर के शरीर में गंदगी लगती है, वही माँ के आंचल में धुल देते हैं। ऋषि लोग कहते हैं जो ऐसा करता है वह पातकी होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह मेरा शास्त्र कह रहा है। तो बंधुओं, मैं आप सभी से विशेष आग्रह करता हूं कि गंगा जी के तट पर कचरा ना करें। हमारे मन में एक दिन में घाट पर ही था, आप सभी ने देखा पूर्व में, गत वर्ष में जो वहाँ पे यज्ञ हुआ था, कितना ही दिव्य भगवती के सानिध्य में हम सभी ने मिलकर के यज्ञ के आयोजन किया था। आप लोग की बहुत ही बड़ी सहभागिता रही। नित्य गंगा आरती भी संचालित होता रहा, और हमारी तो इच्छा है कि प्रतिदिन आप लोग का सहयोग यदि हमें प्राप्त हो तो प्रतिदिन जैसे काशी में गंगा आरती होती है वो नित्य यहाँ पर हो। इसकी योजनाएं भी चल रही हैं, बहुत शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली भी है। और आगामी गंगा दशहरा के दिन भी आपने देखा कि बहुत ही दिव्य काशी से आकर के विद्वानों ने महागंगा आरती की। तो निरंतर यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम संचालित हो जिससे लोगों में जागृति उत्पन्न हो, लोग जागृत हों, माँ को समझें। हमारे एक दिन घाट पर ही थे, ऐसे हमारे मन में विचार आया कि माँ को इतना गंदा लोग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? माँ के आंचल से हमारे कष्टों का, माँ गंगा है ना, उनके यहाँ यदि हम जाते हैं तो उनके स्नान करने जाते हैं हम लोग, तो क्या करने जानते हैं? पापों के शमन के लिए जानते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कह दे कि हम गंगा जी में स्नान करने इसीलिए, केवल स्नान करने, स्विमिंग पूल में स्नान करने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं होता है। गंगा में सभी को पता है कि गंगा स्नान करने से हमारे कष्टों का निवारण होगा, हमारे दुखों का निवारण होगा। बंधुओं, गंगा स्नान आप करने आए तो ये मैंने पूर्व में जो विषय बताया उस पर विशेष ध्यान दें, और यहाँ की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें।
क्योंकि वो मेरी माँ है ना। बच्चा जब छोटा होता है ना, बच्चा रोता है तो माँ अपने आंचल से उसके आंसू पोंछती है। हमारे मन में ऐसा ही आया कि माँ दयालु माता है और माँ हम लोग के कष्टों को निवारण करने वाली है। मेरा भाव था, मैंने एक बैनर बनाया, उस पर लिखा है कि मेरे आंचल को गंदा मत कर, मैं तेरी माँ हूँ। मेरे आंचल को गंदा मत कर, मैं तेरी माँ हूँ। बताना पड़ रहा है कि माँ है। मुझे ऐसा लगा कि माता कह रही हैं कि मैं बहुत गंदी हो रही हूँ। मेरे आंचल को गंदा मत कर, मैं तेरी माँ हूँ। मेरा आंचल गंदा होगा तो तेरा आंसू पूछेगा कौन। इसका तात्पर्य यहाँ से है, भाव से, कि गंगा में स्नान करने, गंगा माता के पास हम लोग स्नान करने जाते हैं, किस लिए? अपने कष्टों के निवारण के लिए। तो वहाँ जा कर के हम लोग नाना प्रकार के कचरा कूड़ा जो होता है घर का, वही ला करके माँ भगवती के जो है तट पर डाल देते हैं। कितना कष्ट का विषय है। कितनी तपस्या से, कई हजारों तपस्या भागीरथ जी ने किया था, तब माँ गंगा आई थी। और उनका इतना बड़ा महत्व है, इस महत्व को हम लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमें प्राप्त है इसलिए। उनको प्राप्त नहीं थी तो उन्होंने हजारों साल तपस्या किया। और हमारे पास, हमारे समक्ष माँ है तो उनका महत्व हम नहीं दे रहे हैं। कितना उनके हृदय में आहत पहुँचेगा, कितना कष्ट उनके हृदय में होगा। बंधुओं, मैं यही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कुछ वर्ष पूर्व माँ गंगा कहीं और थी। धीरे धीरे शुक्ल छपरा आई, शुक्ल छपरा से मझुआ आई, मझुआ से फिर पचरुखी आई, और फिर हुक्म छपरा गंगा घाट पर आई। कहीं ऐसा ना हो कि माँ यहाँ से भी हम लोग को छोड़ के चली जाए। बंधुओं, विशेष आग्रह आप सभी से करता हूँ, कृपया वहाँ पे गंदगी मत करें। वो हम लोग की माता है, जननी है, जगत की जननी है। हमारे केवल यह कहने से नहीं होगा, हम सभी को मिल करके और ध्यान देना होगा कि वहाँ पे कोई गंदगी ना हो। एक दिन सब स्वच्छ करने से गंगा स्वच्छ नहीं हो जाएंगी। हम सभी को रोज़ ध्यान देना होगा कि हम स्नान करने यदि जा रहे हैं तो वहाँ किसी प्रकार की वहाँ पे गंदगी ना हो। कोई गंदगी कर भी रहा है तो उसे एक बार जागरूक करें, भले वो जगे नहीं लेकिन उसके संज्ञान में चला जाए कि हाँ गंगा माँ है। बताइए, आपके वस्त्र गंदे होंगे, आपके शरीर पे कोई कचरा होगा तो क्या करेंगे आप? कष्ट होगा ना आपको। अगर माँ अपने बच्चों की आंसू पोंछ रही हो और उसमें कचरा लगा हो, और उस कचरे का पता नहीं कैसा कैसा कचरा अगर आंचल में लगा हो, तो आंसू कैसे पोंछ पाएगी? और आंसू कब गिरते हैं? जब कष्ट होते हैं तब आंसू निकलते हैं। यह मेरा भाव था। जागरूक करने के लिए हम यह अपने भाव को प्रकट किए हैं। और मैं आप सभी से विशेष निवेदन करता हूँ, विशेष आग्रह करता हूँ कि गंगा तट पर आप सभी आएं और गंदगी ना करें, और हमारे इस प्रकल्प से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इस प्रकल्प से, और इस प्रकल्प को निरंतर जीवन पर्यंत अनवरत काल तक चलाने की जो है हम सभी संकल्पबद्ध हों और इस कार्य को हम लोग करें। धन्यवाद। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।